हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत यहाँ पे एआईआरएफ ने सीसीए के लिए बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा कदम उठाया है और इसका फाइनली एआईआरएफ की तरफ से ऑफिशियल नोटिस भी रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 1/3 एनएससी पर बड़ा बदलाव करने के लिए एआईआरएफ ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अर्थात आरआरबी को अपने एआईआरएफ के लेटर पैड से लेटर यहां पे बनाकर भेजा गया है रेलवे बोर्ड को। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फाइनली ये जो 1/3 एनएससी पर है क्या अपडेट आ रहा है और आने वाला टाइम में क्या सच में 1/3 जो पॉलिसी है उस पर बदलाव हो सकता है। अब ये सारा कुछ डिपेंड करता है रेलवे मंत्रालय के फैसला पर। अब रेलवे मंत्रालय क्या फैसला लेगा उसके बारे में भी कुछ आगे जानकारी देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल के अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। फाइनली ये जो आपका ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है वो आपका ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन अर्थात एआईआरएफ की तरफ से इस मुद्दा को लेकर रेलवे बोर्ड को यहाँ पे लेटर भेजा गया है, द डायरेक्ट जनरल एचआर रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली को। अब देखिए साथियों, जब से यहाँ पे ग्रुप डी का भर्ती आया है तब से लेकर सीसीए का जो मुद्दा है वो यहाँ पे एक के बाद एक आपको देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आपका ग्रुप डी का भर्ती आया है ना, सीसीए का तब यहाँ पे बदलाव हुआ है। सबसे पहला भर्ती 2018 में बात करें तो 2018 में आपको फर्स्ट टाइम 20% के तहत लोगों को नौकरी मिला, सीसीए का बात कर रहे हैं। 2019 में आएंगे तो 2019 में फर्स्ट टाइम 1/3, 2/3 और पीईटी से छूट वाला नियम का आप लोगों के यहाँ पे नियम के रिगार्डिंग अपडेट आया था। मतलब 2018 में अलग पॉलिसी, 2019 में अलग पॉलिसी और 2025 का जो ग्रुप डी का एग्जाम है इसमें भी ऐसा लग रहा है कि कुछ सीसीए के लिए नया पॉलिसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। अभी तक का जो माहौल है वो उससे तो यही साबित हो रहा है। बाकी एआईआरएफ ने अपने लेटर पैड से आपका बाकायदा पूरा 1/3 को लेकर यहाँ पे रेलवे बोर्ड को बताया है कि इसमें क्या चल रहा और इसमें बदलाव को लेकर भी रेलवे बोर्ड से एआईआरएफ ने गुजारिश किया है। बाकी ये जो नोटिस है आप लोग डेट देख सकते हो, 20 फरवरी 2025 के डेट में रेलवे बोर्ड ऑलरेडी ये लेटर पहुँच चुका है और ऐसा ये भी उम्मीद जताया जा रहा है कि इस पर 100% फैसला आना निश्चित है। ठीक है, बाकी ये तो मामला रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है कि रेलवे क्या करेगा नहीं करेगा, क्योंकि रेलवे से डिमांड कुछ और किया जाता है और रेलवे देता कुछ और है। जैसे 1/3 का डिमांड किया गया था तो उसमें ऑटोमेटिक आपका 2/3 रेलवे ने जोड़ दिया। तो रेलवे बोर्ड के पास डिमांड तो सभी जाती है, पर रेलवे बोर्ड क्या उस पर अमल करता है वो रेलवे बोर्ड डिसाइड करता है। तो चलिए वो तो बात की बात है। अभी जो अपडेट निकल के आ रहा है यहाँ पे एआईआरएफ ने मुद्दा उठाया है, क्या सब्जेक्ट मेंशन किया गया वो समझना जरूरी है आप लोगों के लिए कि रिक्वेस्ट फॉर रिविजन इन एनसीवीटी वेटेज पॉलिसी फॉर रेलवे एक्ट अप्रेंटिस सीसीए इन CEN 8/2024 लेवल 1 रिक्रूटमेंट। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ग्रुप डी का भर्ती आया है, लेवल 1 का भर्ती आया है CEN 8/2024 में, इसमें जो आप लोगों का 1/3 एनसीवीटी का जो आपको मार्क्स मिलता है उसका वेटेज को उस वेटेज वाली पॉलिसी को यहाँ पे फिर से रिवाइज करने के लिए बोला जा रहा है। अभी किस तरह का इसमें बदलाव के लिए बोला गया है एआईआरएफ की तरफ से, तो पूरा बाकायदा यहाँ पे देखेंगे तो लगभग ये जो नोटिस है 2 पेज का नोटिस है। तो एक एक करके सभी बिंदुओं को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए साथियों, हमने इस लेटर को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, वही लेटर है, बस इसका हिंदी रूपांतरण आप लोगों के सामने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अच्छी तरह से समझ पाए। विषय एक बार फिर से पढ़ के आप लोगों को बता देते हैं कि CEN 8/2024 लेवल 1 भर्ती में रेलवे एक्ट अप्रेंटिस CCA के लिए एनसीवीटी वेटेज नीति में संशोधन का अनुरोध। मतलब यहाँ पे बदलाव के लिए रेलवे मंत्रालय को बोला जा रहा है। क्या क्या बदलाव चाहिए भैया वो भी देखते हैं। चलिए, प्रिय महोदय, इस पत्र के माध्यम से एआईआरएफ आपके ध्यान में CEN 8/2024 के तहत लेवल 1 भर्ती में कोर्स पूर्ण किए गए एक्ट अप्रेंटिस CCA के लिए एनसीवीटी प्रमाण पत्रों के प्रतिशत वेटेज में परिवर्तन से संबंधित मुद्दे को लाना चाहता है। ठीक है, यह मामला उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय है जिन्होंने AITT का मतलब होता है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट से सभी को गुजरना पड़ता है। 111 या उससे पहले की AITT परीक्षाएं 2021 या उससे पहले, मतलब जो भी कैंडिडेट CCA वाले या तो
2021 बैच के हैं या फिर उससे पहले वाले बैच का है, मतलब नया के बारे में इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है और रेलवे प्रतिष्ठानों में अपना एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण पूरा किया है। इसमें क्लियर कट वही बताया जा रहा कि जो आपका 1/3 का भी वेटेज मिलता है, जो पहले वाले कैंडिडेट है, पुराने कैंडिडेट है, उनको लेकर यहाँ पे अपडेट जारी किया गया। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब नियम में बदलाव होगा तो वो सभी कैंडिडेट के लिए होगा, ना कि किसी एक कैंडिडेट के लिए। पहली बात। आगे बढ़ते हैं। यह बताना उचित होगा कि रेलवे बोर्ड ने 2022 में एक नई नीति पेश की थी जिसका उद्देश्य रेलवे सीसीए के लिए अवसर प्रदान करना था। हम आपको पहले बताएं कि 2018 में अलग पॉलिसी, 2019 में अलग पॉलिसी, अब उम्मीद है कि 2025 में भी अलग पॉलिसी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी भर्ती इतिहास है कि हर बार सीसीए को लेकर नया नया बदलाव रेलवे किया गया है। इस नीति को 2019 के लेवल 1 भर्ती अधिसूचना में पूर्णव्यापी रूप से लागू किया गया था। बहुत अच्छी बात है। इस प्रणाली के तहत रेलवे अप्रेंटिस को शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी से छूट दी गई थी। आप लोग को पता है कि 2019 वाली भर्ती में जिसका एग्जाम 2022 में हुआ था, उसमें जो एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट थे उनको पीटी उनसे नहीं लिया गया था, मतलब पीटी से उन लोगों को छूट दिया गया था, ताकि आप रेलवे अप्रेंटिस के कैंडिडेट थे इसलिए। आगे और अंतिम योग्यता गणना में एनसीवीटी प्रमाण पत्र को अतिरिक्त महत्व दिया गया था, जैसे अभी आपको 1/3 रिलैक्सेशन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया जा रहा, हालांकि 2022 में जारी कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय MSD मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के आदेश के अनुसार AITT 112 यानी 2022 या उसके बाद, मतलब ऐसे कैंडिडेट जो 2022 बैच के हैं या फिर 2022 के बाद के बैच वाले हैं, से प्रशिक्षुओं के लिए एनसीवीटी प्रमाण पत्र अब केवल व्यवहारिक अंकों के आधार पर, मतलब व्यवहारिक का मतलब है कि सिर्फ आपका प्रैक्टिकल के आधार पर दिया जाता है, अब इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता है, जारी किए जा रहे हैं बिना किसी सैद्धांतिक परीक्षा की आवश्यकता के। नतीजन रेलवे प्रतिष्ठान 2022 या बाद में अपना प्रशिक्षण पूरा करने वाले सीसीए को काफ़ी अधिक वैवाहिक अंक दे रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एनसीवीटी प्रमाण पत्र प्रतिशत 90 से 95 के बीच रह गया है। यह लेवल 1 भर्ती के लिए अंतिम मेरिट सूची की तैयारी में उन उम्मीदवारों के लिए अनुचित लाभ पैदा करता है। मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि वैसे कैंडिडेट जिनका 90+% है, इनके लिए ना कोई रेलवे एग्जाम ले रहा है, जो अभी नए नए पास आउट हो रहे हैं, जब आपका स्किल इंडिया आया तब के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है AIRF की तरफ से, जो यहाँ पे पुराने कैंडिडेट हैं सीसीए वाले, उनके लिए यहाँ पे घातक साबित हो रहा। AIRF की तरफ से ये कहना है। हम लास्ट में अपना ओपिनियन रखेंगे कि ये करना सही है या फिर ये करना गलत है। पहले देखिए कि AIRF इस पर क्या फीडबैक अपना दे रहा। AITT 111 या उससे पहले उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को सैद्धांतिक और व्यावसायिक दोनों परीक्षा से गुजरना पड़ता था। मतलब जो पहले अप्रेंटिस का एग्जाम होता था उसमें आपका थ्योरी भी होता था, प्रैक्टिकल भी होता था, जिसके परिणाम स्वरूप आमतौर पर तुलनात्मक रूप से कम एनसीवीटी प्रतिशत आमतौर पर लगभग 60 से 65% होता था। वर्तमान वेटेज प्रणाली के कारण ये उम्मीदवार अब परीक्षा की तैयारी में गंभीर रूप से नुकसान में है। ये पहला पेज था। अब हम दूसरे पेज को देखते हैं। अब इसमें आगे बोला जा रहा है कि अंतिम मेरिट सूची में स्थान पाने में विफलता के कारण रोजगार के अवसर में कमी आने की संभावना है। वेटेज आवंटन में असमानता मूल रूप से समान अवसर के सिद्धांत के विरुद्ध है। आगे बोला जा रहा कि जिन उम्मीदवारों ने 60% एनसीवीटी प्रमाण पत्र प्रतिशत के साथ AITT 111 या उससे पहले पूरा किया है, उन्हें प्राप्त होगा 60 का 1/3 करेंगे 20 नंबर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो डेटा यहाँ पे बताया जा रहा है उस पर आप लोग गौर करिएगा, ठीक है। आगे बोला जा रहा कि जिन उम्मीदवारों ने 90% एनसीवीटी प्रमाण पत्र के साथ AITT 112 या उसके बाद की परीक्षा दी है, उन्हें प्राप्त होगा 90% का 1/3 करेंगे 30 नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। दो डेटा यहाँ पे AIR बताया है कि जो AITT एग्जाम यहाँ पे 111 या फिर उससे वाले पहले वाले बच्चे हैं, और या जो 112 या फिर उसके बाद वाले बच्चे हैं। वहीं अगर आगे हम बात करते हैं तो किसी अत्यधिक प्रतिस्पर्धा परीक्षा में 8 से 10 अंकों का यह महत्वपूर्ण अंतर यह निर्धारित कर सकता है कि उम्मीदवार को नौकरी मिलेगी या नहीं। बिल्कुल सही बात बोला गया है। इसके अलावा कई वरिष्ठ उम्मीदवार जो पहले की परीक्षाओं में शामिल हुए थे, अब इस असमानता नीति के कारण अधिक आयु के हो सकते हैं, जिसके
जिससे उनके रोजगार का अवसर पूरी तरह से खत्म हो सकता है। आगे यहाँ पे बोला जा रहा एआईआरएफ की तरफ से कि उपरोक्त चिंताओं को देखते हुए एआईआरएफ रेलवे बोर्ड से सभी सीसीओ के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने का आग्रह करता है। हम असमानता को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपायों का अनुरोध करते हैं। अब देखिए एआईआरएफ जो है ऑफिशियली क्या डिमांड कर रहा है, ताकि पुराने जो सीसीए हैं और नए जो सीसीए हैं उनके अंकों को यहाँ पे इक्विवेलेंट कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए। उसके लिए टोटल यहाँ पे 4 विकल्प रेलवे बोर्ड के सामने रखा गया है। एक एक करके सभी यहाँ पे चारों विकल्प को देखते हैं। सबसे पहला बोला गया है एनसीवीटी वेटेज नीति को संशोधन करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 2022 से पहले अपना शिक्षुता प्रशिक्षण पूरा करने वाले उम्मीदवार को नुकसान ना हो। ठीक है, पहला बोला गया है कि एनसीवीटी वेटेज नीति का संशोधन, मतलब जो है कि 1/3 जो पॉलिसी है उसमें यहाँ पे बदलाव करना, पहला यहाँ पे सुझाव दिया गया एआईआरएफ की तरफ से। दूसरा देखिए वैकल्पिक योग्यता तैयारी प्रक्रिया पर विचार करना, जैसे कि सभी सीसीए के लिए एक सामान्य सीबीटी परीक्षा आयोजित करना, जैसे कि 2018 लेवल 1 अधिसूचना में किया गया था। अब दूसरा विकल्प मतलब यह है कि सीधा का सीधा 1/3 को हटाकर जो सीबीटी से आपका एग्जाम होगा उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे जॉब देना। तीसरा सुझाव देखिए सभी सीसीए को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिशत आधारित वेटेज प्रणाली को समाप्त करना, चाहे उनका प्रशिक्षण वर्ष कुछ भी हो। मतलब सीधा सीधा बोल रहा कि 1/3 यहाँ पे निरस्त कर देने के लिए, हटा देने के लिए। चौथा और अंतिम यहाँ पे सुझाव जो एआईआरएफ की तरफ से रेलवे बोर्ड को दिया गया है वो ये है कि रेलवे की भर्ती उन अभ्यर्थी की आयु में उचित छूट प्रदान करना जिन्होंने नए मूल्यांकन पैटर्न के लागू होने से पहले अपना प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस नीतिगत परिवर्तन के कारण उनकी रोजगार संभावनाएं नष्ट ना हो। तो ये टोटल 4 जो यहाँ पे वैकल्पिक ऑप्शन है जिन्होंने एआईआरएफ ने रेलवे बोर्ड को यहाँ पे बताया है। आगे बोला है कि हमें विश्वास है कि रेलवे बोर्ड इस गंभीर मुद्दे पर उचित विचार करेगा और भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्ष बनाए रखने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय करेगा। इस संबंध में आपके त्वरित हस्तक्षेप और आवश्यक निर्देश की हम बहुत सराहना करेंगे। अब बात साथियों ये है कि क्या ये करना उचित है? अभी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि एआईआरएफ की तरफ से जो ये अभी दिशा निर्देश जारी किया गया है कि जो पुराने बच्चे हैं सीसीए के, जो नए बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे जो आपका 1/3 का वेटेज के रिगार्डिंग प्रावधान है, पॉलिसी है, उसको या तो निरस्त किया जाए या तो सुधार किया जाए। अब देखते हैं कि रेलवे बोर्ड इस पर क्या प्रतिक्रिया करती है। बाकी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो अभी ये उचित निर्णय लिया गया है एआईआरएफ महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के तरफ से, क्या ये भर्ती के बीच में करना सही था या फिर गलत था? आप अपना ऑप्शन हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर से जरूर बताइएगा और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही साथियों, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।